तो हम लाइट स्पीड की बात करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ग्रेविटी को इस्तेमाल करने का आसान तरीका ढूंढ सके हैं? इसका जवाब है सिर्फ एक साइंसदान जिसका नाम रॉन मैलेट है। 10 साल की उम्र में इसके फादर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। उसको लगता था कि उसके फादर की डेथ सिगरेट और शराब की वजह से हुई है। अब आप खुद सोचें कि ऐसे टाइम में आप क्या करना चाहोगे। सिंपल सी बात है कि आप ये चाहोगे कि किसी तरह माजी में जाकर अपने फादर को नशा करने से रोक सकें। और बस रॉन का भी यही प्लान था और इसी गोल के साथ उसने आइंस्टाइन की थ्योरी में पीएचडी कर ली ताकि वो एक टाइम मशीन बना सके। उसका कहना है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस और टाइम को जोड़ सकती है और इस थ्योरी के मुताबिक अगर आप ग्रेविटी की मदद से टाइम और स्पेस को बेंड करते हैं तो आपको एक सीधे रास्ते की बजाय थोड़े से कर्व रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जाहिरी सी बात है, अगर आप ऐसे रास्ते पर लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करते हैं तो आपको सीधे रास्ते की निस्बत ज्यादा लंबे रास्ते से ट्रैवल करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर टाइम भी आपके लिए स्लो हो जाएगा। माजी, मौजूदा और फ्यूचर आपके लिए छोटे से टाइम फ्रेम में बैंड हो जाएगा और आप जिस टाइम में चाहोगे वहां पहुंच सकोगे। लेकिन सिर्फ इतना था कि आखिर ये होगा कैसे। उस शख्स ने कुछ प्लान किया, क्योंकि हम जानते हैं कि लेजर लाइट कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी होती है। ये एनर्जी ग्रेविटी पैदा कर सकती है और ग्रेविटी पे टाइम पर असर कर सकती है। इस तरह हमें टाइम में ट्रैवल करने के लिए सिर्फ एक पावरफुल रिंग लेजर की जरूरत होगी जो छोटी सी जगह पर अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी से ग्रेविटी पैदा कर सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उस शख्स के मुताबिक टाइम मशीन से एक तरह का टाइम पोर्टल बनता है और इसीलिए अगर आपको टाइम में पीछे जाना है तो इस टाइम में भी किसी तरह की टाइम मशीन होनी चाहिए जहां से आप इस टाइम में से बाहर निकल सकते हैं। यानी कल को अगर कोई इंसान एक टाइम मशीन बना ले तो वो माजी में तब भी जा सकता है जब माजी में भी कोई टाइम मशीन हो। और यही वजह है कि स्टीवन हॉकिंग ने भी जब टाइम ट्रैवल के लिए 2009 में पार्टी रखी थी तो इसमें कोई टाइम ट्रैवलर नहीं आया था। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक रूल है कि आप माजी में उस टाइम से पीछे नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों, इस चीज को तोड़ दिया गया है। इस रूल को तोड़ने वाला अब तक एक ही बंदा पैदा हुआ है और वो है माइक। 1995 में 21 साल का स्टूडेंट माइक एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर काम कर रहा था। इस डिवाइस में पावरफुल लेजर की मदद से दो मेटल पोल्स के बीच की इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव को बनाया जा सकता है ताकि इन पोल्स के दरमियान इलेक्ट्रिक आर्क पैदा हो सके। अब ये डिवाइस तो काफी आम थी, लेकिन माइक ने इसमें कोई खास चीजें नोटिस की। उसने देखा कि दोनों पोल्स के दरमियान एक इनविजिबल हीट सिग्नेचर डिडक्ट हो रही है जो किसी हरिकेन शेप में है। जब कोई स्पॉटेक्स को देखने के लिए माइक ने इसमें एक स्क्रू लगाया तो उसने देखा कि वो स्क्रू आधे सेकंड से भी कम टाइम में वहां से गायब होकर कुछ फीट दूर से मिला। इस फासले को कवर करने के लिए जितना टाइम लगा था उसने इस टाइम को भी स्किप कर दिया। ये एक टाइम मशीन की तरह था। और फिर इसके बाद माइक ने अगले 2 साल तक इस मशीन के बारे में सबको बताया और फिर इसी डिवाइस का एक बड़ा और पावरफुल वर्जन बनाया। इसके बाद 1997 में बगैर किसी प्रॉपर ट्रायल के इसको सीधा अपने आप पर टेस्ट कर लिया और इसके बाद लोगों ने कभी भी उसे नहीं देखा। इसके बाद वो कहां गया, किसी को उसका कुछ पता नहीं चल सका। माइक के गायब होने के कुछ ही दिन बाद एक रेडियो स्टेशन पर कॉल आती है और वो लोगों को 1930 में मिली पुरस्कार लाश के बारे में बताता है जिस पर तशद्दुद हुआ था, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल फोन जैसी कोई डिवाइस थी। लेकिन 1930 में किसी के पास मोबाइल फोन कैसे मुमकिन हो सकता है? और इस लाश का चेहरा काफी खराब था जिसे पहचाना नहीं जा सका, लेकिन उसकी हाइट और बॉडी माइक की हाइट और बॉडी से काफी मिलती जुलती है। तो क्या वो लाश माइक की थी जो 1930 में पहुंच गया? अगर टाइम मशीन को कुरानी रूह से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कुरान करीम का मौजज़ा है कि वो न सिर्फ हमें माजी और मुस्तकबिल में ले जाता है बल्कि टाइम मशीन ही के बाज ऐसे कमालात दिखाता है जो इसकी हक्कानियत और सच्चाई का सबूत बन चुके हैं। इस बात को एक मिसाल से समझें। आज एक शख्स ये दावा करे कि उसने मुस्तकबिल में सफर करके ये देख लिया है कि 1000 साल बाद क्या होगा, तो हमारे पास इसकी तस्दीक और तरदीद का कोई जरिया नहीं सिवाय इसके कि इससे ये पूछा जाए कि बताओ हमारी जिंदगी के अगले 10 साल में क्या होगा। वो जो कुछ बताए अगर 10 साल बाद ठीक यही कुछ हो जाए तो इसका मतलब यह होगा कि वो अपने दावे में सच्चा है। ठीक यही कुरान मजीद ने भी किया है। इसने क़यामत के बाद की ही खबरें नहीं दी बल्कि अपनी सच्चाई के सबूत के लिए आगाज़े वही के चंद बरस बाद पेश आने वाले बाज वाक़यात को भी खोल कर बयान कर दिया। मसलन रूमो ईरान की जंग में शिकस्त खुर्दा रोमियों की नाकाबिले यकीन फतह की पेशगोई। ये पेशगोई पूरी हुई और ये बात साबित हो गई कि कुरान अपने दावे में एक सच्ची किताब है। यही वो टाइम मशीन है जिसमें बैठकर न सिर्फ हम मुस्तकबिल की सैर कर सकते हैं बल्कि इसके